जादुई जंगल की रोशनी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी प्यारी लड़की थी अन्वी। वो अपने नाना नानी के गांव छुट्टियां बिताने आई थी। एक दिन वो तितलियों के पीछे पीछे भागते हुए एक अनजाने रास्ते पर पहुंच गई और खुद को एक जादुई जंगल में पाया। इस जंगल में पेड़ों की पत्तियां सुनहरी चमक बिखेरती थीं और हर फूल में से संगीत निकलता था। पक्षी इंसानों की तरह बात करते थे और रास्ते खुद ब खुद बन जाते थे। कहाँ आई हूँ मैं? अन्वी ने हैरानी से पूछा। एक चमकती हुई नीली तितली उसके पास आई और बोली, तुम नीलगिरी जंगल में हो। ये सिर्फ उन्हीं को दिखता है जिनके दिल में सच्चाई और जिज्ञासा होती है। अन्वी की आंखें चमक उठी। अचानक जंगल की रोशनी मध्यम पड़ने लगी। जंगल की जादुई रोशनी कम हो रही है, एक बूढ़े पेड़ ने भारी आवाज में कहा। अगर सूरज डूबने से पहले इच्छा की घंटी नहीं बजाई गई, तो जंगल की सारी चमक हमेशा के लिए खो जाएगी। मैं मदद करूंगी, अन्वी बोली। नीली तितली ने कहा, घंटी तो चमकते पहाड़ की चोटी पर है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। अन्वी बिना डरे चल पड़ी। पहली परीक्षा, सच्चाई की झील। वहां उसने खुद की परछाई से सवालों का जवाब दिया। दूसरी परीक्षा, हवा की सुरंग, जहां उसे सिर्फ दिल की आवाज पर भरोसा करके रास्ता पार करना था। तीसरी परीक्षा, नींद की गुफा, जहां उसे एक सोए हुए ड्रैगन को बिना जगाए निकलना था। सभी परीक्षाओं को पार करके अन्वी ने घंटी बजा दी, टनननन। सारा जंगल फिर से जगमगा उठा। पत्तियां ताली बजा रही थीं और नीली तितली मुस्कुरा रही थी। तुमने जंगल को बचा लिया, पेड़ ने कहा। अब ये जादुई जंगल तुम्हारा सच्चा दोस्त है और जब भी तुम चाहो, ये तुम्हें बुला लेगा। अन्वी मुस्कुराते हुए घर लौटी और उसे कभी नहीं भूल सका वो रहस्यमय जादुई जंगल जहां सपनों जैसी बातें सच होती थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जादुई जंगल। अगली रात अन्वी अपने बिस्तर पर लेटी थी। वो नींद में थी, लेकिन अचानक उसके कमरे की खिड़की से वही नीली तितली फिर से अंदर आई। तितली ने उसकी नाक पर बैठते हुए फुसफुसाया, अन्वी, जंगल फिर से तुम्हें पुकार रहा है। इस बार कुछ और बड़ा हुआ है। अन्वी की आंखें खुल गईं। पल भर में वह फिर से नीलगिरी के जादुई जंगल में थी। लेकिन जंगल कुछ बदला बदला लग रहा था। पेड़ झुके हुए थे, रंग फीके पड़ गए थे और पक्षी चुप थे। क्या हुआ? अन्वी ने तितली से पूछा। नीली तितली बोली, समय रुक गया है। नीलगिरी जंगल में समय को चलाने वाली काल घड़ी कहीं गायब हो गई है। अगर 3 सूरज तक वह नहीं मिली, तो ये जंगल हमेशा के लिए जम जाएगा। न कोई आवाज, न कोई रोशनी, न कोई सपना। अन्वी ने हिम्मत भरी और पूछा, मुझे क्या करना होगा? तितली ने कहा, समय की सीढ़ियां खोजनी होंगी, जो जंगल के नीचे छिपी हैं। लेकिन ध्यान रखना, हर सीढ़ी एक अलग समय में ले जाएगी, अतीत, वर्तमान और भविष्य। बवंडर। पहली सीढ़ी, अतीत। अन्वी अतीत में पहुंची, जहां नीलगिरी बहुत छोटा और मासूम था। वहां एक छोटा सा नन्हा ड्रैगन रो रहा था। वह काल घड़ी को छू बैठा था और वह वहीं खो गई थी। अन्वी ने उसे माफ किया और कहा, गलती सबसे होती है। चलो, हम मिलकर उसे खोजते हैं। दूसरी सीढ़ी, वर्तमान। अब अन्वी जंगल के आज में लौटी। उसे सुराग मिला, एक तालाब जिसमें घड़ी की सुइयां तैर रही थीं। लेकिन तालाब को पार करना आसान नहीं था, हर झलक उसे भ्रम में डाल रही थी।
अन्वी ने अपनी आंखें बंद की और सिर्फ दिल की आवाज सुनी। सुइयां मिल गईं। क्रिस्टल बॉल। तीसरी सीढ़ी। भविष्य। भविष्य में जंगल बहुत ऊंचा और चमकदार था, लेकिन ठंडा, बिना दिल के जैसा। वहाँ एक बर्फीला राक्षस बैठा था, जिसने कालघड़ी को जमा लिया था। तुम समय को क्यों रोकना चाहते हो? अन्वी ने पूछा। क्योंकि मैं अकेला हूँ, उसने जवाब दिया। अन्वी ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मैं तुम्हारा दोस्त बन सकती हूँ। राक्षस की आंखों में आंसू आ गए। वह पिघल गया और कालघड़ी चमकने लगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अन्वी ने तीनों हिस्सों को जोड़कर कालघड़ी को फिर से ठीक किया। जैसे ही वह जंगल के केंद्र में उसे रखती है, घड़ी चलने लगती है। टिक टिक टिक। जंगल फिर से हंसने लगा। फूल खिलने लगे, हवा गुनगुनाई, और तितली ने उड़ते हुए कहा, अन्वी, तुम अब नीलगिरी जंगल की रक्षक हो। जब भी समय भटकेगा, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। अब आइए चलते हैं तीसरे भाग की ओर, जहां अन्वी को एक नए खतरे का सामना करना पड़ेगा, जो भूलने से जुड़ा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जादुई जंगल और भूली हुई नामों की घाटी। भाग 3। कुछ दिन बीते थे। अन्वी अब हर रात अपने सपनों में नीलगिरी जंगल की सैर करती थी। लेकिन एक रात, जब वो तितली का इंतजार कर रही थी, कुछ नहीं हुआ। न कोई चमक, न कोई आवाज। अगली सुबह, अन्वी की यादों में जंगल धुंधला सा लगने लगा था। मुझे क्या हो रहा है? उसने खुद से पूछा। उसी वक्त, एक पुरानी किताब उसके कमरे में गिर पड़ी। किताब में लिखा था, ग्रेटर देन। जब कोई रक्षक भूलने लगे, तो जंगल की आत्मा खुद उसे बुलाती है। ढूंढो भूले हुए नामों की घाटी, वहां तुम्हें अपनी यादें वापस मिलेंगी। ओपन बुक। अन्वी ने आंखें बंद की और खुद को फिर से जंगल में पाया, लेकिन इस बार जंगल पूरी तरह शांत था। तितली नहीं आई, पेड़ बोले नहीं, रास्ते गायब थे। तभी एक धुंधली परछाई आई। उसने कहा, तुम जंगल को भूलने लगी हो, अन्वी। और जब रक्षक भूलता है, तो जंगल भी खुद को खोने लगता है। मैं इसे दोबारा याद करना चाहती हूँ, अन्वी ने कहा। तो चलो भूले हुए नामों की घाटी तक, परछाई बोली। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। घाटी की यात्रा। 1। पहला पड़ाव, भूला हुआ दोस्त। अन्वी को वहां एक लकड़ी का पुतला मिला, टूटी हुई मुस्कान, जंग लगे पंख। मैं तुम्हारा पहला खिलौना था, उसने कहा। तुमने मुझे जंगल में पहली बार देखा था। अन्वी की आंखों में चमक लौट आई। उसने पुतले को गले लगाया, और जंगल की कुछ हरियाली लौट आई। 2। दूसरा पड़ाव, खोया हुआ गीत। एक पेड़ की छाल में एक सुर छिपा था। जब अन्वी ने उसे छुआ, तो वो वही गीत गूंज उठा जो नीली तितली हमेशा गुनगुनाती थी। ये मेरी तितली थी, अन्वी ने कहा, और गीत के साथ हवा फिर से गुनगुनाने लगी। 3। तीसरा पड़ाव, खुद का नाम। घाटी के अंत में एक आईना था, जिसमें अन्वी को खुद का प्रतिबिंब नहीं दिखा। जब तुम खुद को भूल जाती हो, तो जंगल तुम्हें नहीं पहचानता, आईने ने कहा। अन्वी ने आंखें बंद की और अपने दिल से कहा, मैं अन्वी हूँ, नीलगिरी की रक्षक। आईना चमक उठा। जंगल में फिर से रोशनी फैल गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
इंद्रधनुष यादों की वापसी। नीली तितली फिर से आई। तुमने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास की, खुद को पहचानना। जंगल मुस्कुराया, पक्षी बोले, और समय फिर से बहने लगा। लेकिन याद रखो, तितली ने कहा, अगर दुनिया तुम्हें कभी उलझा दे, तो बस अपने दिल में झांको, वहां नीलगढ़ हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। एक शाम अन्वी अपनी खिड़की पर बैठी थी जब नीली तितली अचानक हड़बड़ाई हुई आई। उसने फुसफुसाया, अन्वी, जंगल में मुसीबत है, किसी ने इच्छा वाले बीज खोज लिए हैं। अन्वी ने चौंक कर पूछा, इच्छा वाले बीज? तितली बोली, ये बेहद पुराने हैं। इन्हें लगाकर जो भी इच्छा की जाती है वो सच हो जाती है, लेकिन हर इच्छा की एक कीमत होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा यात्रा की शुरुआत। जंगल में पहुंचते ही अन्वी ने देखा कि कुछ पौधे असामान्य रूप से तेजी से बढ़ रहे थे। एक बेल आसमान तक पहुंच चुकी थी, एक फूल सोने का बन गया था, और एक तालाब दूध से भर गया था। बूढ़े पेड़ ने कहा, किसी ने बीजों का लालच में इस्तेमाल किया है। अगर ये बीज खत्म न किए गए तो जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुराग की खोज। अन्वी ने 3 सुराग पाए। 1. चमकता पत्ता जिस पर किसी की इच्छा का चित्र उभरता था। 2. सुनहरी मिट्टी जो केवल इच्छा वाले पौधों के नीचे मिलती थी। 3. हवा में फुसफुसाहट जो असली मालिक का नाम बताती थी। इन तीनों को जोड़कर अन्वी को पता चला, बीज एक मानव के हाथ लग गए हैं जो जंगल में खोया था और अब कभी लौटना नहीं चाहता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लालची यात्री। गुफा में उसे एक लड़का मिला, लगभग उसकी ही उम्र का। उसके चारों ओर जादुई फल, रत्न और अनगिनत सुंदर चीजें थीं। मैं यहाँ हमेशा रहूंगा, वह बोला, इन बीजों से मैं जो चाहूं बना सकता हूँ। अन्वी ने धीरे से कहा, लेकिन देखो, ये सुंदरता असली नहीं है। जंगल मर रहा है और ये सब गायब हो जाएगा। लड़के ने हंसकर कहा, तुम समझती नहीं, मैं अकेला था, अब मेरे पास सब कुछ है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कीमत का सच। जैसे ही उसने एक और इच्छा की, उसके हाथ पत्थर बनने लगे। बूढ़े पेड़ की आवाज गूंज उठी, हर इच्छा तुम्हारी असली यादें ले लेती है, जब तक कि तुम खुद को भूल न जाओ। लड़के की आंखों में डर था। मुझे घर जाना है, लेकिन कैसे? अन्वी ने उसके हाथ में आखिरी बीज रखकर कहा, इसे लगाओ, और सच में जो तुम्हें चाहिए वही मांगो। उसने धीरे से कहा, मुझे अपना परिवार याद आ जाए। बीज से रोशनी निकली और अचानक वह गायब हो गया, शायद अपने घर लौट गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जड़ी बूटी संतुलन की वापसी। अन्वी ने बचे हुए सभी बीज एक गहरी गुफा में दबा दिए, जहां सिर्फ जंगल के रक्षक ही पहुंच सकते थे। नीली तितली ने कहा, तुमने फिर एक बार नीलगढ़ को बचा लिया, लेकिन याद रखना, हर जादू की कीमत होती है। जंगल फिर से हरा भरा हो गया, लेकिन इस बार अन्वी को महसूस हुआ कि कोई दूर से उसे देख रहा है। शायद नीलगढ़ का कोई ऐसा रहस्य जिससे वो अभी तक अनजान है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगली बार देखेंगे नीलगढ़ का छुपा हुआ द्वार जो दूसरी दुनिया में खुलता है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और कहानी को आगे शेयर भी करें। बवंडर जादुई जंगल और छुपा हुआ द्वार भाग 5। उस रात अन्वी जब अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी, तो अचानक उसकी खिड़की हिलने लगी। हवा के साथ एक अजीब गुनगुनाहट आई, आओ आओ।
नीली तितली आई, लेकिन इस बार बहुत घबराई हुई थी। अन्वी, जंगल में एक पुराना द्वार खुल गया है। ये द्वार दूसरी दुनिया में जाता है, अगर गलत हाथों में पड़ गया, तो नीलगढ़ हमेशा के लिए खो जाएगा। अन्वी ने गहरी सांस ली और तुरंत जंगल चल दी। सदाबहार वृक्ष जंगल का बदलता रूप। इस बार जंगल डरावना लग रहा था। पेड़ों की जड़ों से धुआं निकल रहा था और पत्तियों पर अजनबी चिन्ह चमक रहे थे। पक्षी खामोश थे और तालाबों का पानी काला हो चुका था। बूढ़े पेड़ ने अन्वी को पुकारा। छुपा हुआ द्वार अरण्य गुफा में है। उसे बंद करने के लिए तुम्हें 4 चाबियां ढूंढनी होंगी। हर चाबी जंगल की किसी ताकत की रखवाली में है। कि पहली चाबी यादों की धारा। अन्वी एक बहती हुई नदी पर पहुंची। लेकिन नदी साधारण नहीं थी, यह उसमें उसके सारे डर और दुख दिखा रही थी। अगर वो पार करती, तो उसे अपने डर स्वीकार करने होते। नदी ने उससे कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? अन्वी कांप गई। उसने धीरे से कहा, मुझे डर है कि मैं अकेली रह जाऊंगी। नदी शांत हो गई और उसके हाथ में पहली चाबी रख दी। कि दूसरी चाबी हंसी का जंगल। आगे वह एक ऐसे बाग में पहुंची जहां पेड़ हंस रहे थे, पर उनकी हंसी जहरीली थी। अन्वी को असली हंसी ढूंढनी थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठी और अपनी माँ की आवाज याद करने लगी, नाना नानी की कहानियां और बच्चों की खिलखिलाहट। अचानक पेड़ की हंसी बदल गई, अब वह सच्ची और प्यारी थी। दूसरी चाबी अन्वी की हथेली पर गिर गई। कि तीसरी चाबी छायाओं की घाटी। अब अन्वी एक घाटी में पहुंची जहां उसकी अपनी ही परछाइयां सामने खड़ी थीं। हर परछाई उसे गलत बातें कह रही थी। तुम रक्षक बनने लायक नहीं हो। तुम कमजोर हो। तुम जंगल नहीं बचा सकती। अन्वी ने अपने दिल की आवाज सुनी और कहा, सच यही है कि मैं डरती हूँ, लेकिन हार मानूंगी नहीं। परछाइयां धुंधली होकर मिट गईं। तीसरी चाबी चमक उठी। कि चौथी चाबी समय का राक्षस। गुफा के द्वार पर एक विशाल राक्षस खड़ा था, उसकी आंखों में जलती हुई घड़ी थी। वह गरजा, आखिरी चाबी तभी मिलेगी जब तुम 1 साल अपनी उम्र से त्याग दोगी। अन्वी चौंकी। लेकिन, अगर मैं छोटी हूँ, तो सब कहेंगे कि मैं बच्ची हूँ। फिर उसने सोचा, अगर जंगल बचाना है, तो बलिदान देना पड़ेगा। उसने हामी भरी। राक्षस मुस्कुराया और बोला, सच्चे रक्षक को अपनी उम्र नहीं, अपना साहस देना होता है। उसने उसे बिना कीमत लिए चौथी चाबी दे दी। बवंडर छुपा हुआ द्वार। चारों चाबियां जोड़ते ही गुफा का विशाल द्वार खुल गया। अंदर नीली और लाल रोशनियां घूम रही थीं, जैसे समय और जगह की धाराएं आपस में मिल रही हों। अन्वी ने देखा, दूसरी दुनिया में भी जंगल है, लेकिन काला, बेजान और टूटा हुआ। वहां से एक अजीब परछाई बाहर निकलने लगी। तितली ने डरकर कहा, ये भूल का साया है। अगर ये बाहर आ गया, तो इंसानों की दुनिया भी जंगल को भूल जाएगी। अंतिम सामना। साया बोला, अन्वी, तुम मुझे नहीं रोक सकती। जब लोग जंगलों को भूल जाते हैं, तो मैं जन्म लेता हूँ। और तुम्हारी दुनिया तो पहले ही मुझे बुला रही है। अन्वी ने साहस से कहा, शायद लोग भूल जाएं, लेकिन मैं नहीं। जब तक एक भी दिल नीलगढ़ को याद करेगा, तुम जीत नहीं सकते। उसने अपनी चाबियां द्वार में लगाईं। रोशनी का विस्फोट हुआ। साया चिल्लाता हुआ पीछे हट गया और द्वार धीरे धीरे बंद हो गया। इंद्रधनुष जंगल की कसम। पेड़, फूल और तितली सब ने मिलकर कहा, अन्वी, तुमने नीलगढ़ को अब तक के सबसे बड़े खतरे से बचाया है। लेकिन याद रखो, ये द्वार हमेशा के लिए बंद नहीं रहा। एक दिन ये फिर खुलेगा। अन्वी ने वादा किया, जब भी नीलगढ़ पुकारेगा, मैं आऊंगी।
जंगल फिर से जगमगाने लगा, लेकिन कहीं गहराई में साया अब भी फुसफुसा रहा था। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए जादुई जंगल। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और कहानी को आगे शेयर भी करें। 1. अन्वी की सुबह। अन्वी अब नीलगढ़ जंगल की रक्षक बन चुकी थी। लेकिन एक दिन जब वह स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी, तो उसने अजीब बात महसूस की। उसके नाना नानी को नीलगढ़ का नाम याद ही नहीं था। कौन सा जंगल? नानी ने हैरानी से कहा। अन्वी का दिल धड़क उठा। क्या साया वाकई इंसानों की दुनिया में आ गया है? स्कूल का रहस्य। स्कूल पहुंचते ही उसे और भी अजीब बातें दिखीं। क्लास की ब्लैकबोर्ड पर लिखे शब्द खुद मिटने लगे। बच्चे अपनी कविताएं भूलने लगे। एक अध्यापिका तक का नाम सबकी जबान से गायब हो गया। उसकी सबसे करीबी दोस्त रिया ने भी कहा, अन्वी, तुम्हें याद है हमने साथ में प्रोजेक्ट बनाया था? मुझे कुछ भी याद नहीं। अन्वी समझ गई, भूल का साया धीरे धीरे सबकी यादें चुरा रहा है। 3. नीली तितली की चेतावनी। उस रात तितली उसके सपने में आए और बोली, अन्वी, साया ने अपनी जड़ें इंसानों की दुनिया में फैला दी हैं। वह तुम्हारी सबसे प्यारी चीजें छीनकर ताकतवर बनता है। अगर उसे रोका नहीं गया, तो इंसान सपने देखना भी भूल जाएंगे। तो मुझे क्या करना होगा? अन्वी ने पूछा। तुम्हें अपने ही शहर में 3 भूले हुए निशान ढूंढने होंगे। वही तुम्हें साए की असली कमजोरी बताएंगे। 4. पहला निशान, भूली हुई लाइब्रेरी। शहर की पुरानी लाइब्रेरी अब बंद थी। जब अन्वी वहां पहुंची, तो किताबों के पन्ने खाली थे। लेकिन एक पुराना डायरी पड़ा था, उसमें लिखा था, यादें कभी मिटती नहीं, बस सो जाती हैं। उन्हें जगाना रक्षक का काम है। जैसे ही अन्वी ने डायरी पढ़ी, कुछ किताबों में शब्द वापस लौटने लगे। पहला निशान चमक उठा। स्वर 5. दूसरा निशान, भूला हुआ गीत। शहर के पार्क में एक पुराना फव्वारा था। वहां बुजुर्ग कहा करते थे कि बच्चे गाते थे, लेकिन अब कोई गीत याद नहीं करता। अन्वी बैठ गई और वह गीत गुनगुनाने लगी जो नीली तितली गाती थी। धीरे धीरे बच्चों की भीड़ उसके पास आई। वे सब ने गीत दोहराया। फव्वारा जगमगाने लगा और दूसरा निशान प्रकट हुआ। अमावस्या 6. तीसरा निशान, छायाओं का खेल। स्कूल के मैदान में खेलते हुए बच्चों की परछाइयां अचानक गायब होने लगीं। सिर्फ अन्वी की छाया बची थी। तभी मैदान के बीचों बीच भूल का साया प्रकट हुआ। तुम मुझे रोक नहीं सकती, उसने कहा। हर इंसान मुझे बुलाता है क्योंकि लोग अब यादों से ज्यादा आसान जिंदगी चाहते हैं। अन्वी कांप गई, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, यादें ही हमें इंसान बनाती हैं। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। मैदान पर तीसरा निशान चमक उठा। 7. अंतिम टकराव। तीनों निशान एक साथ मिले और एक चक्र बना। साया उसमें फंस गया, लेकिन वह हंसने लगा। मुझे मिटा नहीं सकती, अन्वी। मैं हर भूल में जिंदा हूँ। अन्वी ने आंखें बंद की और अपने दोस्तों, परिवार और नीलगढ़ जंगल की सारी यादें जोर से पुकारी। मुझे सब याद है। पहली बार जंगल देखा, नीली तितली की आवाज, ड्रैगन, कालघड़ी, इच्छा वाले बीज, सब याद है। उसकी यादें प्रकाश बनकर साए पर गिरी। साया कमजोर होकर चिल्लाया और धुंध में बदल गया। इंद्रधनुष 8. नई शुरुआत। सुबह जब अन्वी उठी, तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। बच्चे अपनी कविताएं दोहरा रहे थे, नानी नीलगढ़ का नाम याद कर रही थी, और दोस्त रिया हंसते हुए बोली, याद है हमारा प्रोजेक्ट? अन्वी मुस्कुराई। वह जानती थी कि साया अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वह हर उस जगह लौटेगा जहां लोग अपने सपने और यादें छोड़ देंगे। लेकिन अब अन्वी अकेली नहीं थी। उसके दोस्त, उसका परिवार और पूरा नीलगढ़ उसके साथ था। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए जादुई जंगल। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और कहानी को आगे शेयर भी करें। चमकता सितारा, नीलगढ़ का गुप्त रक्षक, भाग 7। सूरज का चेहरा 1। एक अजीब सुबह। अन्वी की सुबह हमेशा थोड़ी गड़बड़ होती थी, लेकिन आज तो हद हो गई। उसने नाश्ते में ब्रेड टोस्ट मांगा, पर प्लेट में आलू के पराठे आ गए। नानी, ये कैसे? नानी ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, मुझे याद ही नहीं रहा कि तुमने क्या मांगा था। अन्वी चौंकी। ये फिर भूल का असर तो नहीं? लेकिन तभी उसकी नानी ने मजाक में कहा, वैसे भी परांठा ज्यादा ताकतवर बनाता है। जंगल से भी भिड़ना है तो पेट भरना चाहिए।
अन्वी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने सोचा कभी कभी भूलना भी प्यारा होता है। स्कूल की शरारतें। स्कूल में आज कॉमेडी डे था। सब बच्चों को मज़ेदार एक्ट करना था। अन्वी की बेस्ट फ्रेंड रिया ने नकली मूंछ लगाए और मास्टर जी की नकल करने लगी। सारी क्लास हंसी से लोटपोट हो गई। अन्वी हंसते हंसते गिर ही पड़ी थी कि अचानक उसे लगा किसी ने उसकी डेस्क पर छोटा सा चमकता हुआ पत्ता रख दिया है। उसने पत्ता उठाया और तुरंत उसके कान में फुसफुसाहट आई। अन्वी, तुम अकेली नहीं हो। नीलगढ़ का एक और रक्षक भी है। वो चौंक गई। कौन? 3 नीली तितली की शंका। उस रात अन्वी ने तितली से पूछा, क्या जंगल में कोई और रक्षक भी है? तितली थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, हाँ, लेकिन उसकी पहचान अब तक छुपी रही है। वह परछाइयों से तुम्हारी मदद करता है। कभी किताब गिराकर इशारा करता है, कभी हंसी के बीच संदेश भेजता है। लेकिन उसका नाम, तितली ने गंभीर होकर कहा, वो तुम्हें खुद बताएगा। सदाबहार वृक्ष 4 जंगल की हलचल। नीलगढ़ पहुंचते ही अन्वी ने देखा कि सब पेड़ अजीब तरह से झूम रहे थे। फूल मजाक कर रहे थे। अरे रक्षक जी, बाल तो ठीक से संवार कर आओ। तुम्हारे जूते में मिट्टी ज्यादा लग गई है। अन्वी हंसते हंसते बोली, जंगल भी कॉमेडी डे मना रहा है क्या? पेड़ों ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, नहीं, कोई खास मेहमान आने वाला है। अर्धमूर्ति 5 गुप्त रक्षक की झलक। अचानक झाड़ियों के पीछे से कोई आवाज आई, अरे बचाओ, ये बेल मेरे पैर में क्यों लिपट रही है? अन्वी दौड़ी और देखा, वहां एक लड़का था, उसकी उम्र भी लगभग उतनी ही। वो पेड़ की बेल में फंसा था और मजाक करते हुए बोला, लगता है ये बेल मुझे अपना दामाद बनाना चाहती है। अन्वी हंस पड़ी, लेकिन साथ ही हैरान हुई। तुम कौन हो? लड़के ने शरारती आंखों से कहा, शायद वो जिसे तुम ढूंढ रही हो। 6 सच्चाई का खुलासा। उसने बताया कि उसका नाम आरव है। बचपन में वो गलती से नीलगढ़ में आया था और जंगल ने उसे अपनी शक्तियों से छुपा लिया था। तब से वो गुप्त रक्षक बनकर परछाइयों में जंगल की मदद करता रहा। आरव बोला, तुम सोचती हो कि किताबें अपने आप गिरती हैं या सही समय पर तुम्हें सुराग मिल जाते हैं। असल में वो मैं ही करता था। अन्वी का मुंह खुला रह गया। तो तुम मेरी मदद करते रहे, लेकिन सामने क्यों नहीं आए? आरव ने हंसकर कहा, हीरो एंट्री आखिर में करनी चाहिए ना। टीयर्स ऑफ जॉय 7 कॉमेडी और टकरार। आरव बहुत मजाकिया था। जंगल के बीच वो पेड़ों से बातें करता और पेड़ भी उसे तंग करते। पेड़, अरे रक्षक जी, आपकी ऊंचाई थोड़ी कम है। आरव, तो क्या मैं पेड़ों पर लटक कर लंबा हो जाऊं? तितली, ध्यान लगाओ आरव। आरव, मैं तो ध्यान लगाऊंगा, लेकिन अगर नींद लग गई तो तुम मुझे जगाना मत। अन्वी उसकी बातें सुन सुनकर हंसी नहीं रोक पाती थी, लेकिन साथ ही उसे गुस्सा भी आता कि इतना बड़ा राज उसने छुपाया। 8 नया खतरा, हंसी चुराने वाली आत्मा। जंगल अचानक शांत हो गया। पेड़ उदास, फूल फीके और पक्षी चुप। तितली ने कहा, ये हंसी चुराने वाली आत्मा है। ये इंसानों और जंगल की खुशियां खींचकर ताकतवर बनती है। अगर इसे रोका नहीं गया तो दुनिया से हंसी गायब हो जाएगी। आरव ने तुरंत मजाक किया, मतलब लोग मेरे जोक्स भी नहीं समझेंगे? नहीं। अन्वी हंसी दबाते हुए बोली, सही कहा, तुम्हारा तो सबसे बड़ा नुकसान होगा। आकाशगंगा 9 आत्मा से मुकाबला। आत्मा एक धुंधले बादल के रूप में आई। उसने कहा, हंसी बेकार है, दर्द ही सच्चाई है। अन्वी बोली, नहीं, हंसी ही हमें जीना सिखाती है। आरव ने तुरंत एक मजाक सुनाया, अगर हंसी नहीं होगी तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कौन सा होगा? ये चुटकुला मजेदार है। जंगल ठहाके लगाने लगा। आत्मा कमजोर होने लगी। अन्वी और आरव ने मिलकर उसे एक हंसी के वृक्ष में कैद कर दिया। वह वृक्ष हमेशा खिलखिलाता रहेगा ताकि आत्मा कभी बाहर न आ सके। इंद्रधनुष 10 नई जोड़ी, नया सफर। तितली ने कहा, अब नीलगढ़ के 2 रक्षक हैं, अन्वी और आरव। तुम दोनों एक दूसरे के विपरीत हो। अन्वी गंभीर और साहसी, आरव मजाकिया और चंचल। पर साथ मिलकर ही तुम जंगल की असली ताकत हो। अन्वी ने मुस्कुराकर कहा, लगता है अब मेरा काम आधा हो जाएगा।
आरव ने तुरंत जवाब दिया, और हंसी दोगुनी हो जाएगी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए जादुई जंगल। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और कहानी को आगे शेयर भी करें। जल्द से हमारे सब्सक्राइबर 1000 जोड़कर दे और रेगुलर इंटरेस्टिंग और रोमांचक कहानियों का प्रतिदिन आनंद उठाओ। आप कौन सी कहानी के अधिक भाग देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। मुकुट नीलगढ़ का टूटा हुआ ताज भाग 8। सूर्योदय 1। जंगल की बेचैनी। नीलगढ़ जंगल अब पहले से ज्यादा खुश था। पेड़ गाते, फूल नाचते और आरव अपनी बेकार चुटकुलों से सबको हंसाता। लेकिन एक दिन बूढ़ा पेड़ कांपने लगा। उसने गहरी आवाज में कहा, रक्षकों, अब समय आ गया है कि तुम सच्चाई जानो। इस जंगल का असली राजा कभी लौटा ही नहीं। अन्वी चौंक गई। राजा? कौन राजा? पेड़ बोला, नीलगढ़ कभी एक राजा के अधीन था, जिसके सिर पर प्रकाश का ताज था। वह ताज टूट चुका है और राजा लापता है। अगर ताज नहीं जुड़ा, तो जंगल का भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। आरव ने बीच में टांग अड़ाई। मतलब हमें अब शाही दरबार खोलना पड़ेगा। क्या मुझे मंत्री बना दोगे? पेड़ ने उसे घूरा और बाकी पेड़ खिलखिला पड़े। 2। सफर की शुरुआत। तितली ने बताया कि ताज के 3 टुकड़े नीलगढ़ के अलग अलग हिस्सों में बिखरे हैं। हवा की चट्टानें जहां तेज आंधी चलती है। जल की गहराई जहां कोई इंसान सांस नहीं ले पाता। छाया की घाटी जहां अंधेरा खुद जिंदा है। अन्वी ने गहरी सांस ली। हमें तीनों टुकड़े लाने होंगे। आरव ने हंसते हुए कहा, और मुझे उम्मीद है कि बीच बीच में खाने को कुछ मिलेगा। 3। हवा की चट्टानें एडवेंचर जोड़ कॉमेडी। पहला टुकड़ा आंधियों से घिरी चट्टानों पर था। जैसे ही वे पहुंचे, तेज हवा ने आरव को उड़ा दिया। अन्वी, मैं उड़न खटोला बन गया हूँ। वह चिल्लाया। अन्वी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें सुपरहीरो बनने का बहुत शौक था ना? अब बन जाओ। आखिरकार उसने एक बेल फेंकी और आरव को पकड़ लिया। चट्टान के ऊपर उन्हें पहला टुकड़ा मिला, लेकिन हवा फुसफुसाई, जो इसे लेगा, उसे हमेशा अपने अहंकार से लड़ना होगा। आरव ने टुकड़ा उठाया और बोला, तो अब मुझे अपने ही मजाक से बचना होगा। तितली बोली, हाँ, और ये सबसे मुश्किल काम होगा। लहर 4। जल की गहराई शॉकिंग ट्विस्ट। दूसरा टुकड़ा झील के नीचे था। अन्वी ने गोता लगाया, लेकिन झील ने उसका रूप बदल दिया। अब पानी में 2 अन्वी थी। एक ने कहा, मैं असली हूँ, मैं हमेशा मजबूत रहती हूँ। दूसरी बोली, नहीं, मैं असली हूँ, मैं डरती हूँ लेकिन सच बोलती हूँ। आरव उलझ गया। अरे, अब मैं किसे बाहर लाऊं? अगर गलत अन्वी को चुन लिया तो घर जाकर मुझे डांट कौन पड़ेगी? आखिरकार उसने दोनों से वही सवाल पूछा जो सिर्फ असली अन्वी बता सकती थी। तुम्हारा सबसे बड़ा राज क्या है? अन्वी ने धीरे से कहा, मैं मजबूत बनने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत अकेली महसूस करती हूँ। आरव मुस्कुराया और सही अन्वी को बाहर खींच लाया। दूसरी अन्वी पानी में गायब हो गई। झील ने दूसरा टुकड़ा दे दिया। अमावस्या 5। छाया की घाटी डार्क जोर शॉकिंग। आखिरी टुकड़ा सबसे खतरनाक जगह पर था। घाटी में अंधेरा था और हर जगह परछाइयां फुसफुसा रही थीं। अचानक एक परछाई बोल उठी, आरव, तू असली रक्षक नहीं। जंगल ने तुझे कभी चुना ही नहीं। आरव का चेहरा उतर गया। क्या सच में? शायद मैं बस मजाक करने वाला लड़का ही हूँ। अन्वी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं, तुम मेरे साथी हो। जंगल ने तुम्हें चुना या नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। उसके शब्दों से परछाइयां चिल्लाईं और बिखर गईं। घाटी ने तीसरा टुकड़ा दे दिया। मुकुट 6। टूटा हुआ ताज जुड़ता है, शॉकिंग रिवील। तीनों टुकड़े जोड़ते ही रोशनी फैल गई। लेकिन ताज अधूरा था, बीच का हिस्सा गायब था। तितली ने गंभीर होकर कहा, बीच का हिस्सा राजा के दिल से जुड़ा है। और सच यह है कि राजा अब इस दुनिया में नहीं, बल्कि इंसानों की दुनिया में कैद है।
अन्वी और आरव दोनों हैरान रह गए। आरव ने मजाक करने की कोशिश की। मतलब राजा कहीं मॉल में घूम रहा होगा और हम यहाँ पसीना बहा रहे हैं। लेकिन अन्वी जानती थी यह कोई साधारण बात नहीं थी। आकाशगंगा 7। एक चौंकाने वाला दृश्य। ताज अचानक हवा में उठा और एक रहस्यमय छवि उभरी। वह छवि धीरे धीरे इंसान की शक्ल में बदल रही थी। वह इंसान अन्वी का अपना दादा निकला। अन्वी चीख पड़ी, दादाजी, आप नीलगढ़ के राजा थे। दादा ने गंभीरता से कहा, हाँ अन्वी, मैंने ही नीलगढ़ की रक्षा की थी, लेकिन अपनी गलती से ताज टूट गया और मुझे इंसानी दुनिया में कैद होना पड़ा। अब तुम्हें और आरव को मेरी जगह लेनी होगी। इंद्रधनुष 8। नई चुनौती। अन्वी की आंखों में आंसू थे। तो अब हमें क्या करना होगा? दादा ने कहा, जंगल और इंसानों की दुनिया को जोड़ने वाला असली युद्ध आने वाला है। अभी तक तुमने छोटे छोटे खतरे देखे हैं। अब जो दुश्मन आएगा, वह पूरा अंधेरा होगा। आरव ने हल्का सा हंसकर कहा, मतलब कॉमेडी भी करनी होगी और वह भी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अन्वी ने गहरी सांस ली और कहा, हम दोनों तैयार हैं। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए जादुई जंगल। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और कहानी को आगे शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स हाइप का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके वीडियो को हाइप करें। प्लीज 1000 जोड़ सब्सक्राइब करवाएं और अधिक अच्छी कहानियां के सुनने का हिस्सा बने। नीलगढ़ और अंधेरे की रानी भाग 9। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हंसिया चांद 1। सन्नाटा और तूफान। नीलगढ़ जंगल अचानक शांत हो गया था। फूल जो गाते थे वे मुरझा गए। पक्षी जो बोलते थे अब डर से छिप गए। आसमान पर काली लकीर फैलने लगी। नीली तितली ने कांपते हुए कहा, वहाँ रही है अंधेरे की रानी। आरव ने घबराकर मजाक किया, मतलब अब हमें काली बिल्ली पास से गुजरी जैसी डरावनी बातें भी सच माननी पड़ेंगी क्या? अन्वी ने उसे घूरा, आरव, ये मजाक का समय नहीं है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। यूरोपीय महल 2। रानी का पहला वार। अचानक जंगल के बीच काले धुएं से एक विशाल आकृति उतरी। उसके हाथ में काले जादू की छड़ी थी और उसके पीछे हजारों छाया सैनिक खड़े थे। रानी गरजी, नीलगढ़ अब मेरा होगा। कोई बच्चा मेरी राह में नहीं आएगा। आरव ने धीरे से अन्वी से कहा, क्या हम उसे समझाएं कि हम बच्चे नहीं जूनियर वॉरियर हैं? अन्वी ने सिर पकड़ लिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। टीयर्स ऑफ जॉय 3। युद्ध की शुरुआत मजेदार ढंग से। जैसे ही छाया सैनिक आगे बढ़े आरव ने तुरही बजाई, पर तुरही से आवाज आई, टू टू टू, भैंस निकली। सारे सैनिक हंसते हंसते गिर पड़े। अन्वी चिल्लाए, आरव, ये युद्ध है, शादी ब्याह का बैंड नहीं। आरव बोला, कम से कम माहौल तो हल्का हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 4। अजीबो गरीब साथियों की सेना। नीलगढ़ ने भी अपनी सेना भेजी। गाते हुए खरगोश, ढोल बजाते उल्लू और नाचते हुए पेड़। आरव ने सेना देखकर ताली बजाए। वाह, अब ये युद्ध नहीं, नवरात्रि का गरबा लग रहा है। खरगोश बोला, भाई, मजाक उड़ाओगे तो हमारी ताल बिगड़ जाएगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज 5। अन्वी की बहादुरी। अन्वी ने प्रकाश के ताज का एक हिस्सा उठाया और उससे ढाल बनाए। जैसे ही छाया का तीर उसकी ओर आया, ढाल चमक उठी और तीर रोशनी में पिघल गया। रानी चिल्लाए, तुम सोचती हो कि तुम मुझसे जीत सकती हो?
अन्वी ने दृढ़ता से कहा। हाँ, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 6. आरव की गलती कॉमेडी जोड़ ट्विस्ट। आरव ने छाया सैनिकों पर पानी फेंकने की सोची, पर गलती से उसने जंगल के गाते हुए फूलों पर पानी डाल दिया। फूल चिल्ला उठे, अरे नालायक, हमें क्यों भिगो रहा है। सैनिक हंसते हंसते फिर ढेर हो गए। तितली ने सिर हिलाया। आरव, कभी कभी लगता है तुम्हारी बेवकूफियां भी जादू से काम करती हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर 7. असली युद्ध। रानी ने गुस्से में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने अंधकार का गोला फेंका जो पूरे जंगल को निगल सकता था। अन्वी और आरव दोनों भागे। अन्वी ने ताज का दूसरा हिस्सा उठाया और रोशनी का चक्र बनाया। आरव ने हिम्मत करके गोले के सामने छलांग लगाए। अगर गिरना ही है तो स्टाइल में गिरूंगा। लेकिन तभी ताज चमका और रोशनी ने अंधकार को काट दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अस्टोनिश्ड फेस 8. चौंकाने वाला रहस्य। जैसे ही रानी जमीन पर गिरी, उसकी परछाई टूटी और उसमें से एक लड़की निकली। वो कोई और नहीं, बल्कि नीली तितली का असली रूप थी। तितली रो पड़ी, हाँ, मैं ही रानी हूँ। मुझ पर शाप था, जब तक कोई अपने डर पर हंसकर जीत नहीं पाएगा, मैं छाया में कैद रहूंगी। आरव ने हैरानी से कहा, मतलब, मेरे मजाक ने तुम्हें आज़ाद किया। तितली मुस्कुराई, हाँ, आरव, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी हंसी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इंद्रधनुष 9. जीत और नई शुरुआत। जंगल झूम उठा, पेड़ गा रहे थे, पक्षी नाच रहे थे। अन्वी और आरव को अब नीलगढ़ के नए रक्षक घोषित किया गया। दादा की आवाज गूंजी, तुम दोनों ने वो किया जो मैं कभी नहीं कर सका। अब नीलगढ़ सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी घर है। आरव बोला, तो अब हमें खाने पीने का भी आजीवन पास मिल गया न? अन्वी हंसते हंसते बोली, हाँ, लेकिन पहले पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। और पूरा जंगल ठहाकों से गूंज उठा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चमकता सितारा 10. अगला खतरा टीजर। लेकिन दूर, आसमान के पार, किसी और दुनिया से एक और शक्ति नीलगढ़ को देख रही थी। वह बोली, रक्षक जीत गए, लेकिन खेल अभी शुरू हुआ है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए जादुई जंगल। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और कहानी को आगे शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में एक हाइप का ऑप्शन भी आता है, उसको भी क्लिक करें। आप लोग कोई भी एक स्टोरी को छोड़कर अन्य कहानियों में ना तो लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। कृपा करके ऐसा ना करें। सभी कहानियों को लाइक और शेयर करें। सितारों का दरवाज़ा भाग 10। आकाशगंगा 1। रहस्यमयी आसमान। युद्ध के बाद नीलगढ़ जंगल फिर से हरा भरा हो गया। अन्वी और आरव हंसी ठिठोली करते जंगल में घूम रहे थे। तभी अचानक आसमान में एक बड़ा नीला गोल दरवाज़ा उभर आया। वो दरवाज़ा सितारों की रोशनी से चमक रहा था और उसमें से अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। नीली तितली बोली, ये है सितारों का दरवाज़ा। ये सिर्फ तभी खुलता है जब नीलगढ़ को बाहर से खतरा आता है। आरव ने आंखें मिचमिचा कर देखा, मतलब अब हम जंगल से भी बाहर घूमेंगे। बढ़िया, क्या वहाँ पिज्ज़ा मिलेगा?
अन्वी ने माथा पकड़ा। युद्ध की तैयारी करो, खाना नहीं। उल्का 2, ब्रह्मांड की यात्रा। दरवाजे में कदम रखते ही दोनों सितारों के बीच तैरने लगे। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। उनके सामने ग्रह घूम रहे थे, उल्काएं चमक रही थीं और रास्ता दूधिया गैलेक्सी से होकर निकल रहा था। आरव चिल्लाया, अन्वी देखो, मैं सचमुच स्टार बॉय बन गया हूँ। तभी एक उल्का उसके पीछे से गुजरी और उसके बाल जल गए। अन्वी हंसते हंसते बोली, स्टार बॉय नहीं, बार बॉय हो गए हो। अन्यदेशीय राक्षस 3, एलियन से मुलाकात कॉमेडी जोर एडवेंचर। वे एक ग्रह पर उतरे जहां छोटे छोटे एलियन रहते थे। उनके कान एंटेना जैसे थे और हर वाक्य के अंत में कहते थे टुन टुन। एलियन बोला, तुम कौन टुन टुन? आरव बोला, मैं सुपर हीरो टुन टुन। सारे एलियन ठहाके मारकर हंस पड़े और उन्हें राजा बना बैठे। अन्वी ने सिर हिलाते हुए कहा, आरव, तुम्हें जहां ले जाओ वहां का कॉमेडी शो बन जाता है। 4, बड़ा रहस्य। एलियनों ने बताया कि सितारों का दरवाज़ा असल में एक कैदखाना है। ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक शक्ति अंधकार का सम्राट उसमें बंद है। अब उसकी परछाई जाग चुकी है और वह पूरे आकाशगंगा को निगलना चाहता है। अन्वी हैरान रह गई, मतलब नीलगढ़ का युद्ध तो बस शुरुआत थी। तितली बोली, हाँ, असली महायुद्ध अब शुरू होगा। 5, ब्रह्मांडीय युद्ध की तैयारी। नीलगढ़ ने अपनी सेना भेजी। गाते हुए पेड़, नाचते खरगोश, ढोल बजाते उल्लू। लेकिन इस बार उनके साथ एलियनों ने भी मदद करने का वादा किया। एलियन बोला, हम देंगे तुम्हें स्पेस स्कूटर टुन टुन। आरव खुशी से उछला, वाह, अब तो मैं सचमुच स्पेस सुपरहीरो लग रहा हूँ। तभी उसका स्कूटर उल्टा हो गया और वह धड़ाम से गिर पड़ा। अमावस्या 6, सम्राट का हमला शॉकिंग जोर डाक। अचानक आकाश हिलने लगा। काले धुएं से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। अंधकार का सम्राट। उसकी आंखें दो जलते हुए सूरज जैसी थीं। उसने गरज कर कहा, मैं सितारों को बुझा दूंगा। नीलगढ़ सिर्फ पहला कदम था। अन्वी ने साहस से कहा, जब तक हम हैं, कोई तारा बुझ नहीं सकता। आरव ने धीरे से फुसफुसाया, लेकिन अगर लाइट चली गई तो क्या मोमबत्ती जलानी पड़ेगी। फायर 7, ब्रह्मांडीय युद्ध एपिक बैटल। युद्ध शुरू हुआ। छाया सैनिक उल्काओं पर सवार होकर आए। नीलगढ़ की सेना सितारों की किरणों पर लड़ने लगी। खरगोशों ने ड्रम बजाए जिससे ध्वनि तरंगे बनी। पेड़ों ने अपनी शाखाओं से रोशनी की तलवारें निकालीं। एलियनों ने टुन टुन तोप चलाई जो हंसी की गूंज से दुश्मनों को गिरा देती थी। आरव ने दुश्मनों पर मजाकों के बम फेंके। क्या तुम सब मुफ्त की बिजली हो, क्योंकि अंधेरा फैलाते रहते हो? सैनिक हंसते हंसते बेहोश हो गए। अस्टोनिश्ड फेस 8, सबसे बड़ा शौक। जब अन्वी सम्राट के पास पहुंची तो उसने चौंकाने वाली बात कही, अन्वी, मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। अन्वी सन रह गई। नहीं, ये झूठ है। सम्राट बोला, तुम्हारी माँ ने मुझे छोड़ा और इंसानी दुनिया में चली गई। तुम्हारी रगों में मेरा खून है और एक दिन तुम भी अंधकार को अपनाओगी। अन्वी की आंखों में आंसू थे। आरव ने तुरंत बोला, अगर ये सच भी है तो भी अन्वी मेरी दोस्त है। और याद रख, दोस्ती किसी खून से बड़ी होती है। चमकता सितारा 9, जीत की रोशनी।
अन्वी ने ताज के तीनों हिस्से उठाए और उन्हें सितारों की रोशनी में जोड़ दिया। ताज चमका और उसमें से प्रकाश का विस्फोट हुआ। उस रोशनी ने सम्राट को दूर ब्रह्मांड के पार फेंक दिया। सितारे फिर से चमकने लगे। अलियनों ने नाचते हुए कहा, रक्षक जीत गए टुनटुन। आरव ने ताली बजाए, तो अब हमें मिलना चाहिए स्पेस आइसक्रीम। अन्वी हंसते हंसते बोली, तुम सचमुच नीलगढ़ के सबसे मज़ेदार योद्धा हो। उल्का 10 नई शुरुआत। तितली बोली, अन्वी और आरव, अब तुम सिर्फ नीलगढ़ नहीं, पूरे ब्रह्मांड के रक्षक हो। दादा की आवाज़ गूंजी, तुमने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सका। लेकिन याद रखो, अंधकार कभी पूरी तरह हारता नहीं, वह हमेशा लौटकर आता है। आरव ने मुंह बनाते हुए कहा, तो मतलब हमें सीक्वल भी खेलना पड़ेगा। अन्वी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, और अगली बार उससे भी ज़्यादा मज़ेदार और ख़तरनाक। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए जादुई जंगल। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और कहानी को आगे शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में एक हाइप का ऑप्शन भी आता है, उसको भी क्लिक करें। आप लोग कोई भी एक स्टोरी को छोड़कर अन्य कहानियों में ना तो लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। कृपा करके ऐसा ना करें, सभी कहानियों को लाइक और शेयर करें।